शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ध्यान नहीं रहा किसी को? गुरुदेव अल्प और महान का ही चल रहा था कल। महान के का ही बताया था, अल्प का। और गुरुदेव ये भी बताया था कि जो क्षण मात्र भी मतलब संसार को देता है उसको क्षम्य अपराध कहा जाता है। अक्षम्य अपराध है ना? बहुत अच्छी बात है। और किसको क्या ध्यान में रहा? अपवाद बल का त्याग। अपवाद बल का त्याग? अपवाद बल का त्याग क्यों हो जाएगा? तो फिर क्या मतलब? सही महाराज जी, अपवाद का बल। हाँ, अपवाद का बल है ना? और फिर इसको अल्प अल्प समझने से इसे छुटकारा पाने की अपनी इच्छा होगी। अच्छा, ये बात है ना? अच्छा, अपवाद बल से क्या तात्पर्य होता है? तृष्णा और वासनाओं का त्याग। किसका? ये तो चरित्र बल इंद्रिय बल में भी हो जाता है ना? तो है। फिर और विचार करके देखो। हाँ गुरुदेव भगवान। हाँ गुरुदेव, शिवोहम। सत्य के अलावा जो भी कुछ है उसका अपवाद करने की सामर्थ्य। बात करने की सामर्थ्य है ना? जी गुरुदेव। बाद कहे तो बाद तो ज्ञान से होता है। इसकी जगह पर निषेध शब्द बोल देना चाहिए, अथवा त्याग करने की सामर्थ्य। बात कर देंगे तो उसमें तो केवल मात्र गड़े को मिट्टी जानो, और क्या। तो ये सामर्थ्य तो आ जाती, परंतु गड़े का गड़ापना दिमाग से निकलता नहीं ना। तो फिर अपवाद का बल कहां पर हुआ? झूठे को झूठा जानने के पश्चात भी छोड़ना नहीं चाहते, यही तो अपवाद बल की कमी हो जाती है।
महाराज जी, झूठे को झूठा जानने पर भी ये झूठा छूटता क्यों नहीं? इसमें कौन सा ये रोड़ा अटकाता है? थोड़ा उसके बारे में विवेचना फरमाओ। वास्तव में सच्ची बात तो ये झूठे को झूठा जाना ही नहीं। अपने को वहम हो जाता कि हमने झूठे को झूठा जान लिया, वरना व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सारे दृष्टांतों को अपन दृष्टिगोचर करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विचार करके देखो, झूठे को झूठा जानने के पश्चात जैसे बहुत जबरदस्त भूख लग रही हो और उस समय अनेक प्रकार के व्यंजनों के चित्र लगे हुए हो, तो हम उनको जानते ये झूठे हैं। तो बताओ, भूख चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न लगी हो, फिर भी उस ओर प्रवृत्ति होती क्या? नहीं होती न। अच्छा, मृग तृष्णा के जल को जब हम झूठा जान लेते हैं और फिर सचमुच में अपने को प्यास लग रही हो, ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। यदि प्यास नहीं लग रही हो तब तो कोई मतलब भी नहीं है, तब तो मनोरंजन के लिए कुछ भी कर सकता है, दौड़ भी सकता है उस तरफ। परंतु सचमुच में प्यास लग रही हो उस समय बताओ, मृग तृष्णा के जल को पीने के लिए कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा गुरुदेव। हाँ, नहीं जाएगा, क्योंकि वह झूठे को झूठा जानता है। सत्य कहे तो झूठे को झूठा जान लेने के पश्चात छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः छूट जाता है। परंतु सचमुच में हमने झूठा जाना नहीं। हाँ, कथन मात्र में तो झूठा जान लिया होगा, परंतु सचमुच में झूठा जाने तब है ना। या कोई और है? बात तो ये है हमारे, कोई वचन सुनते हैं उसके बाद में झूठा जान क्यों नहीं सकते? फिर क्यों नहीं जान पाए? सच्ची बात कहे ना जी, तो जब तक इस प्रपंच को, संसार को ठीक ठीक प्रकार से झूठा नहीं जान लेते हैं, तब तक संसार की कोई भी वस्तु हम कितनी ही बार क्यों न कह दे कि झूठी झूठी झूठी, फिर भी वह झूठी नहीं होती है। संसार के प्रति अपनी सत्यत्व बुद्धि हो और फिर किसी वस्तु के प्रति हम झूठेपने की कल्पना कर ले तो ये कब तक चलेगा? इसलिए जब तक संसार को हम झूठा नहीं समझ लेते हैं तब तक किसी भी वस्तु में झूठेपने की कल्पना भी नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, परंतु वही बात होगी, फिर वही ढाक के तीन पात। अच्छा, विचार करके देखो, हम जिस पदार्थों में महत्व बुद्धि करके बैठे हैं उनको यदि झूठा समझना चाहे तो झूठा समझ सकते हैं क्या? इसको तो गुरुदेव झूठा समझना बड़ा कठिन है भाई। महत्व बुद्धि जो जैसे दृष्टांत के रूप में समझो, हम क्या करते हैं, जितना भी दृश्य मात्र जो भी दृष्टिगोचर होता है, सारे के सारे रूपों को हम झूठा समझे, ध्यान देना अच्छी तरह से। परंतु आंख को यदि सत्य समझे तो वो रूप को झूठा जानना कब तक सार्थक रहेगा? कब तक उसको हम झूठा समझ सकेंगे? थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये कल्पना मात्र होता है। सचमुच में जब तक आंख को झूठा नहीं समझ लेते हैं तब तक रूप के बारे में करोड़ करोड़ कल्पना करते रहो। सचमुच में ये झूठेपने का वहां फायदा कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए मूल में जो
अनात्म प्रपंच के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व जो बुद्धि बैठी हुई है, जब तक ये नहीं निकल जाती हैं तब तक झूठे को झूठा करोड़ बार जानते रहो, फायदा कुछ भी होने वाला है ही नहीं। जैसे पति पत्नी के आपस में झगड़ा हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन, तीसरा दिन तो शायद मुश्किल से निकलेगा। तो ये क्या हुआ? छोड़ना हुआ क्या? नहीं हुआ, छोड़ नहीं हुआ ना, क्योंकि भीतर जो उनके प्रति अमत्व ममत्व जो बुद्धि बैठी हुई है वो जो कि त्यों विद्यमान है। इसलिए जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की ओर आकृष्ट हो सकता है, परंतु जो तृप्त हो चुका है उसको 1 ग्रास भी यदि रखने के लिए कहो तो वह मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। परंतु वही व्यक्ति 8-10 घंटे बाद में फिर रोटी के लिए रोएगा ना। बिल्कुल। हाँ, इसलिए इन रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हम कुल मिलाकर के कुछ वस्तुओं को झूठी समझ लेते हैं, परंतु वह वस्तुएं जिनसे बनती हैं उनको हम झूठी नहीं समझ सकते हैं। अरे किसी को 100 रुपए का नोट मिल रहा हो तो 50 रुपए के नोट का त्याग कर दे तो त्यागी थोड़े हो गया क्या? नहीं हुआ। हाँ, एक छोटा सा दृष्टांत आता है। कोई एक ऐसे सिद्ध महात्मा हुए जिनके यहाँ पर लोग जाते और बंडल के बंडल नोटों के चढ़ाते, परंतु कोई 10 के नोट का बंडल चढ़ाते, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 500 के नोट का बंडल चढ़ाता। परंतु सिद्ध महात्मा का तुरंत यही उत्तर होता, यही संकेत होता, अरे भाई इनको लेके निकलो, हमको ये कचरा नहीं चाहिए। वो इशारा कर देते, मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। तो कितने ही लोग जाए, पैसे चढ़ाए, 50,000, 60,000, 70,000 कुछ भी चढ़ाए और वापस सबको रिटर्न कर दे। एक कंजूस सेठ ने सोचा, अरे भाई संसार में सब अपने को नकटा कहते हैं कि ये कभी धर्म कर्म में चित्त लगाते ही नहीं, इस तरफ कुछ करते ही नहीं, तो क्यों ना हम 1 लाख रुपए लेकर के चले। बाकी तो 25-50 हजार रुपए लेके जाते हैं, मैं 1 लाख रुपए लेकर के जाऊं, महात्मा तो लेते नहीं और मेरा भी नाम हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। अब लेकर के गया तो जाकर के वो महात्मा जी की शरणागत होकर के उनके चरणों में रख करके कहने लगता, भगवान मैं 1 लाख रुपए आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। तो महात्मा ने उसमें उन नोटों के लिए कह दिया, सब नोटों के लिए कहते बाहर ले जाओ, और उन नोटों के लिए कह दिया भाई इनको अंदर रखो। वाह वाह। अब तो शेर जी तो सिर फोड़ करके रोए, हो तो बर्बाद हो गए एक तरह से। अब आशीर्वाद की जरूरत है। पूछ लिया, अरे महाराज जी ये क्या बात, मैं ही आपको ऐसा दिखा क्या? आप तो सबके पैसों को रिटर्न करते, मैंने सोचा, सुना भी था, देखा भी था, काफी समय से 1 महीने से मैं ये प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ। तो महात्मा कहते, अरे भाई हमारा नियम है कि 1 लाख रुपए से जो कम दक्षिणा करे हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तुमने 1 लाख रुपया किया तो हमने कर लिया, और क्या। बहुत बढ़िया। तो विचार करके देखो, महात्मा जो 25, 50, 70, 80 हजार रुपए को रिटर्न कर रहे, तो क्या सचमुच में रिटर्न कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ वस्तुओं के लिए ये झूठी है कल्पना जरूर करते हैं, परंतु सचमुच में उनसे जो बड़ी वस्तु है उसको पाने के चक्कर में रह जाते, इसलिए झूठी कह करके भी हम झूठी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जब तक संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि बैठी हुई है, जब तक अनात्म प्रपंच के प्रति अमत्व ममत्व बुद्धि बैठी हुई है, तब तक सचमुच में कहने का मतलब हम किसी को झूठा समझ ले, ये सचमुच में संभव ही नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा ऊंची कक्षा का सूत्र बताए ना, तो लोग काफी समय से बहुत सारे वेदांत के पंचदशी, विचार सागर आदि ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अंत में निर्णय निकालते हैं कि ये जीवकृत सृष्टि ही सबसे बड़ी बाधा पहुंचाती, इसलिए इसका त्याग करना होता है। परंतु जब इसे उच्च कक्षा का अध्ययन किया जाता ना, तब सच्ची बात तो यह है कि जब तक ईश्वरकृत सृष्टि को
मिथ्या नहीं समझ लेते हैं, झूठी नहीं समझ लेते हैं, तब तक जीवकृत सृष्टि का त्याग कर देने के पश्चात भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जीव की बनाई हुई सृष्टि को तो लोग छोड़ना चाहते हैं, परंतु ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के साथ में सदा सर्वदा चिपके रहना चाहते हैं। सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, इसके बिना तो काम चलता ही नहीं। यदि उनको संसार छोड़ने के लिए कह दे तो कहने का मतलब वो उसी समय मरे जैसी स्थिति में हो जाते हैं। खुद से संसार छूटता नहीं और दूसरा कोई छुड़ाना चाहे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो थोड़ी ये विशेष बात है, इनका थोड़ा मंथन विशेष रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि जीवकृत सृष्टि का जितना भी व्यवहार होता है, सारा का सारा व्यवहार ईश्वरकृत सृष्टि के अधीन ही होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस व्यवहारिक सत्ता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए, हम ब्रह्म विद्या भी इसीलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करके हम अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से करें। हम पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, पता नहीं किन किन के प्रति क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ले और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर खरे उतरेंगे। इस जगह पर पूरे के पूरे सार्थक हो जाएंगे। समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया है। इसलिए दो प्रकार का वेदांत होता है, एक तो महात्माओं का वेदांत होता है, एक नेताओं का वेदांत होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, किन किन का होता है? महात्मा और नेताओं का। हाँ, महात्माओं का जो वेदांत होता है तो अंत में महात्मा बना देता है, और नेताओं का वेदांत जो है अंत में नेता बना देते हैं अथवा असुर बना देते हैं, समाज सुधारक बना देते हैं, प्रपंच में ऊर्जा करके उनको सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देते हैं। ध्यान में आया क्या वेदांत महात्माओं का कौन सा होता है और नेताओं का कौन सा होता है? ये तो स्वामी जी ध्यान में ही है। ध्यान में नहीं आया ना? तो देखो, महात्माओं का जो वेदांत होता है उस वेदांत के अंतर्गत सर्वप्रथम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, अर्थात अपने को जो जो कर्तव्य प्राप्त हो रखा है उस कर्तव्य को सम्यक प्रकार से शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके विधि पूर्वक उनका निर्वहन करे, और निर्वहन करते 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 जब अंतःकरण में ऐसी पूर्णोदय हो कि सचमुच में इनसे कल्याण नहीं हो सकता, इनसे मुझे ऊपर उठना होगा, ऐसा सोच करके जब वह संत महापुरुषों का संग करके विवेक आदि साधनों से संपन्न होने लगता है, और अंत में इन सब का विधि पूर्वक त्याग करके, किनका, जिन जिन में हमारी अहमता ममता, जिन जिन के प्रति हम पागल होकर के अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, इन सब का सम्यक प्रकार से त्याग करके केवल और केवल मात्र गुरुदेव की ही शरणागत हो, गुरुदेव का ही आश्रय ले, गुरुदेव को ही पूर्ण रूप से महत्व दे, इनके सिवाय किसी को महत्व ही नहीं दे, और तत्पश्चात वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके फिर जो ब्रह्माकारवर्ती उदय होती हैं, उससे जो विद्या की निवृत्ति होती है, इस निवृत्ति को कहते हैं जीवन की सार्थकता, और यही होता है महात्माओं का वेदांत। और नेताओं का जो वेदांत होता है ना, सबसे पहले अंतःकरण वगैरह को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, फिर क्या करना है? बस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पुत्र के लिए क्या करना मुझे, उसके लिए क्या करना, इन समस्त कर्तव्यों को मुझे अच्छी तरह से ध्यान में रख करके इनकी पालना करनी, और पूरे जीवन भर मुझे इसमें उलझे रह करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। इसको कहते हैं नेताओं का वेदांत। समझ में आया होगा शायद? जी गुरुदेव। तो सच्ची बात यह होती है कि 99 नहीं बल्कि 100% ही समझ लीजिए कि नेताओं के वेदांत को मान्यता देते हैं, वरना सचमुच में यदि महात्माओं के वेदांत को महत्व देते तो अपने कर्तव्य का ग्रस्त आदि का सम्यक प्रकार से पालन करके चित्त शुद्ध होने के पश्चात
फिर विविदिशा सन्यासी हो करके अर्थात प्रपंच का सम्यक प्रकाश त्याग करके फिर गुरुदेव की शरणागत होकर वेदांत विचार करके अपने जीवन को धन्य मनाते। परंतु ऐसा नहीं करके हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, फिर क्या करना है? तो अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करना। अरे उन भले मनुष्यों को पता ही नहीं है, तत्व साक्षात्कार के उपरांत कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। और यदि कोई कर्तव्य शेष रहता है तो उसने अभी तक तत्व को जाना ही नहीं। जाना क्या तत्व को? नहीं जाना। हाँ, सचमुच में उसने तत्व को जाना ही नहीं। इसलिए भाई मंदिर हो गई तो फिर चल बात का। ये तो क्या होता है कि हम सचमुच में सत्य संप्रदाय की रीति से, वैदिक संप्रदाय की रीति से वेदांत का विचार नहीं करते हैं। इसलिए कहने का मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं कि चलो ये नाराज हो जाए तो ये ठीक है, ये नाराज हो जाए तो ये ठीक है। तो भाई ऐसे तो कुल मिलाकर के अंत में हम पोषण केवल अनात्म पदार्थों को ही करना चाहते हैं, उसी को महत्व देना चाहते हैं, उसी के बने रहना चाहते हैं। वो कभी छूट जाए थोड़ा बहुत तो समझो एक प्रकार से मरण होने लगता है। तो भाई इसीलिए सचमुच में वेदांत का रहस्य समझ में नहीं आता, हम जहां के तहां पर ही रह जाते हैं। और कोई शंका इसमें? नहीं महाराज जी। स्वामी जी जो आपने ईश्वर षष्टि और जीव षष्टि बताई, तो ये ईश्वर षष्टि का स्वामी जी त्याग किस प्रकार किया जाए? होता जीव त्याग षष्टि। नहीं, इसको झूठा समझना पड़ेगा, इसको भी मिथ्या समझना पड़ेगा। झूठा समझेंगे तभी तो त्याग होगा न थोड़ा बहुत। अब झूठा तो हम समझ ही नहीं पाते। संसार के जितने भी नाते रिश्ते जिनको कितना सत्य समझ करके हम पागल हो रहे हैं, थोड़ा बहुत भी संसार का नाता रिश्ता छूटने लगता है तो समझो एक प्रकार से मरण होने लगता है। स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव सबसे पहले तो देह को मिथ्या समझे तो ये सारे काम बैठे। बाकी तो सच्ची बात ये, यदि देह को झूठा समझ लेना तो बाकी के नाते रिश्ते अपने आप झूठे हो गए। परंतु देह को झूठा नहीं समझ पाते तो बाकी सारे के सारे नाते रिश्ते निश्चित रूप से, भले इनको रात दिन कहते रहो झूठे झूठे झूठे, परंतु शरीर को झूठा नहीं समझ रखा तो कहते हुए भी सचमुच में हम झूठा नहीं समझ पाएंगे, उनको तो सत्य ही समझेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। बहुत है महाराज जी के देह लत नाता, देह है तो नाता है, नहीं तो कोई नाता नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। संसार में जितने भी नाते शरीर के साथ ही तो है। जब शरीर नहीं रहता तब कोई नाता रिश्ता रहता है क्या? परंतु इन नाते रिश्तों के पीछे हम कितने पागल हो रहे हैं कि भले सबको त्याग करने के लिए सोच ले, परंतु इनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। सच्चा लक्ष्य नहीं बनता ना, तब तक सही बात मनोरंजन ही होता है। और जिनका सचमुच में सच्चा लक्ष्य बन जाता उनको फिर संसार नहीं दिखाई देता। अरे शरीर की जब परवाह नहीं रहती तो संसार की क्या परवाह रहेगी? शरीर है जब भी महाराज जी संसार है, नहीं तो फिर संसार होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है।
शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, शरीर की तो फिर लगाव इस शरीर पर ज्यादा रहती है, फिर मोह नहीं छूटता है, इसका क्या कारण है? चार प्रकार की जो कार्य विद्या बताई ना, जब तक इस चार प्रकार की कार्य विद्या से कोई ग्रसित रहता है, तब तक न तो संसार छूटता है, न शरीर की आसक्ति अहमता ममता निकलती है। तब तक तो वह उल्टे को भी उल्टा मानेगा और उल्टे को भी उल्टा ही मानेगा। जैसे कोई नशा कर लेता है तो फिर दिमाग में उल्टी सूझती है ना। फिर तो उल्टा ही सूझेगा, हैं? फिर तो उल्टा ही सूझेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए जब तक ये नशा नहीं उतरता ना अनादिकाल का, तब तक सच्ची बात यह है कि सचमुच में जैसा फायदा होना चाहिए वैसा फायदा बड़ा मुश्किल होता है। बात तो बिल्कुल सत्य है गुरुदेव, बड़ा कठिन है। हाँ, बड़ा कठिन वास्तव में, क्योंकि ये संसार की बेड़ियां इतनी खतरनाक है ना। सचमुच में ज्ञान प्राप्त करना भी और इनको ज्यादा महत्व देने के लिए ही होता है। ज्ञान प्राप्त करके भी इनके पीछे ही पागलपना बना रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत वैराग्य नहीं होता, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जीवन अनात्म प्रपंच के प्रति ही समर्पित कर देते हैं। और सचमुच में आत्म कल्याण की जैसी निष्ठा होनी चाहिए, जैसी भावना होनी चाहिए, जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसा त्याग वैराग्य होना चाहिए, वैसा सचमुच में हो पाता ही नहीं। इसलिए खूब सुनते रहे फिर भी बात समझ में आती नहीं। सत्य वचन है वरना स्वामी सत्य जी। कहे तो इतना लंबा चौड़ा तो काम ही नहीं है, एक क्षण का काम है केवल मात्र। चुटकी बजाए इतनी देर में अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, परंतु करे तो क्या करे। अध्यारोपों का तो एक तरह से अध्यारोप की इतनी परतें चढ़ी हुई है, इतनी चढ़ी हुई कि एक अध्यारोप का अपवाद करे तो 10 अध्यारोप और खड़ा कर लेते हैं। अब बोलो कृतार्थ कैसे हो? सत्य वचन। इसका तो स्वामी जी क्या है, ये जन्मों जन्म से अभ्यास किया हुआ है और देखा हुआ है। इसको तो केवल मात्र आपके श्रीमुख से हमने सुना ही है। हाँ, बस केवल मात्र सुना तो अनुभव किया हुआ जिसकी बात ज्यादा है ना, वो तो प्रत्यक्ष में बड़ा खतरनाक आनंद प्राप्त होता है। और ये जो बातें सुन रहे हैं इसका आनंद तो पता नहीं कैसा होगा, तो इस ओर प्रवृत्ति क्यों होगी? चक्कर ही वही है। हाँ, वो तो विषय जन्य सुख की ओर ही तो स्वतः प्रवृत्ति होगी। आनंद तो सबसे अधिक वहीं पर आता है। शायद यही बीमारी, इसलिए ये छूट नहीं पा बस रहा है। इसी कारण से न तो संसार झूठा प्रतीत होता है और न संसार की वस्तुओं को हम छोड़ना चाहते हैं, हम न छोड़ पाते हैं। इसमें महाराज जी जो अपनापन और ये अहंकारी दो मेन भूमिका रखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। ये अपने व्यक्तित्व की जो स्थापना होती है ना, सबसे बड़ी बात तो ये होती कि लोग क्या कहेंगे, ये दिमाग से कतरा नहीं निकलता है। तो ये व्यवहारिक सत्ता को जो ज्यादा महत्व देते हैं ना, सच्ची बात कहे तो व्यवहार से वैराग्य होने का नाम ही सच्ची जिज्ञासा होती है। परंतु व्यवहार को लेकर के साधक बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसमें वो कर्तृत्व आड़े आता, क्या हुआ? वो अपना कर्तृत्व समझते हैं, कर्तृत्व आड़े आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि इनके अंतर्गत देह के प्रति महत्व ममत्व, देह के नाते रिश्ते, जिनके प्रति अपना जो कर्तव्य फर्ज पता नहीं क्या क्या है, उसको लेकर के हम ज्यादा सोचते हैं। ज्ञान तो भले अपने को हो जाए, परंतु हमारे नाते रिश्ते जो के त्यों बने रहने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए।
तो विचार करके देखो, ऐसे बोले जीवों को ज्ञान होता है क्या? तो जानकारी है स्वामी जी बात। हाँ, यहाँ तो शरीर से भी विरक्त होना होता है, शरीर से भी ऊपर जो इंद्रिया उनसे भी विरक्त होना होता है, प्राण से भी विरक्त होना होता है, मन से भी विरक्त होना होता है, बुद्धि से भी ऊपर उठना होता है, तब जाकर के आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। हम तो देखे नाते रिश्तों के पीछे इतने बावड़े हो रहे हैं कि उनके लिए भले ही सबको छोड़ दे, परंतु ये नहीं छूटने चाहिए जो सचमुच में कभी अपने हुए ही नहीं, उनको ही हम अपना मान कर बैठे हैं। और सच्चिदानंद अद्वितीय आत्म तत्व जो अपना ही नित्य स्वरूप है, उसकी ओर हमारी दृष्टि कभी जाती ही नहीं। हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला? जी गुरुदेव, बिल्कुल। इनको अर्पण कर दे कि ये सब सच्चिदानंद स्वरूप है और इनका उपादान और निमित्त कारण भी सच्चिदानंद है, तो भी इसका पापा करता है। हाँ, तब पापा करता, बिल्कुल सत्य बात है। ये पापा बड़ा मुश्किल से कटता कुल मिला करके। यही तो रोना है महाराज जी, यही तो रोना रोते हैं। क्या होता है कि हालांकि ऐसी सत्संग में ये दृष्टांत तो थोड़ा मनोरंजक हो जाता है, अच्छी बात भी नहीं है, परंतु पापा कटने का थोड़ा दृष्टांत ध्यान में आ गया, न थोड़ा सुना देते हैं। हालांकि मर्यादित नहीं है, कोई बात नहीं, हम मर्यादित मानेंगे। क्या होता है कि वो एक भला मानुष था, परंतु उनके श्रीमती जी जो थे ना, इतने खतरनाक थे कि यदि उनको कह दे कि ये काम करना, तो वो दूसरा ही करती थी, उल्टा ही करती थी। जो भी उसको काम कहे तो वह उसी विपरीत करती थी। अब वो इतने परेशान हो गए कि सोचा कि इनसे कैसे छुटकारा प्राप्त करें, ये तो बड़े खतरनाक हो गए। तो किसी समझदार से उनका पाला पड़ा, तो उनको कहा भाई तुम ऐसा काम करो, ये तो हर प्रकार से उल्टा ही सोचते, उल्टा ही करते हैं, तो ये हर जगह पर एक प्रकार से दुखदायी होते, तो तुम ऐसा उपाय करो कि इनका पापा ही कट जाए। तो उनको उपाय बता दिया। तो घर आकर 2-5 दिन के बाद में गांव वाले कोई गंगा जी जा रहे थे, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो घरवाली को आके कहा भाई अपने गांव वाले गंगा जी जा रहे, तो तू ऐसा काम कर, तू खेत पर जाके काम करना, तू गंगा जी मत जा, मैं गंगा जी जाता हूँ। तो उसने कहा आप कैसे जाते हो? गंगा जी तो मैं जाऊंगी ना। तो उल्टी थी। कहा भाई ठीक भाई, मैं तेरे आगे कुछ कर भी तो कुछ नहीं सकता हूँ ना। तो कहा ठीक है, तू गंगा जी जाए तो ठीक है, परंतु अपनी जो भैंस है ना, वो भैंस तू यही छोड़ के जाना, ताकि मैं दूध पी करके भोजन होगा तो ठीक, नहीं तो अपना ऐसे ही काम चला लूंगा। तो ये भैंस तो मेरे पियर की, तुम्हारे बाप की थोड़ी, मैं मेरे साथ ही ले जाऊंगी। कहा भाई चलो ठीक भाई, नहीं माने तो अच्छा, तो ऐसा काम करिए, वो गट्टी पहले पीसते थे ना जी, वो पत्थर की हुआ करती थी, कम से कम हमारे तो पीसी हुई महाराज जी। हाँ महाराज जी, हमारे तो गट्टी पीसी हुई है। सभी जगह पर, वैसे ये तो अभी वर्तमान में सभी जगह, गाँव में तो बहुत जगह पर मिल जाती है। तो उनको कहा भाई तो ऐसा काम कर, इस गट्टी को तो यहीं छोड़ करके जाना, ताकि हाँ मैं 2 जून की रोटी पका सकूं, आता नहीं तो भी दलिया बना के रोटी खा, दलिया सेक के खा लूंगा, और क्या। तो फिर उनको गुस्सा आ गया, गट्टी यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो ठीक बात है। अब जाते समय उनको कहा तू ऐसा ध्यान रखना, जब कोई नाला या ऐसा कुछ आ जाए, उसमें गट्टी के पार्ट को भैंस के ऊपर रखना। भैंस के ऊपर कैसे रखूं? मेरे गले में लटकाऊंगी। अच्छा, तू भैंस का पोंछ पकड़े रहना, छोड़ना मत। तो पकड़ तो लिया, परंतु सोचा कि कहा कि पकड़े रहना, तो पकड़े कैसे रहूं? उल्टा करना था, छोड़ दिया, और पार्ट भी गले में थे। तो क्या हुआ? पापा कट गया या नहीं कटा? हो गया काम। तो ऐसे प्रपंच का पापा ऐसे काटना पड़ता है। ये प्रपंच जो है ना, अपने को अनादिकाल से विपरीत ही दर्शन करवा रहा है,
जो सत्य है उसको असत्य और असत्य को सत्य, ये विद्या महारानी की कृपा ही ऐसी है ना। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ वो तो उल्टी चलती है महाराज। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए इनको इनके हिसाब से ही इनका पापा काट देना चाहिए। जब तक विद्या का पापा नहीं कटता है तब तक हम सचमुच में कृतार्थ नहीं होते हैं। चलो और कोई शंका हो तो देखो, वरना आज जो सूत्र बताया ना, एक बड़ा विलक्षण सूत्र तो सबसे बड़ा यही था कि जब तक ईश्वर सृष्टि को कचरा नहीं समझ लेते हैं, झूठा नहीं समझ लेते हैं, तब तक सच्ची बात यह है कि आकाश पाताल तक की सारी बातें करते रहो, 1% भी फायदा होने वाला है ही नहीं। क्योंकि हम संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसे ही दुराग्रह कहते हैं, इसे ही नासमझी कहते हैं। महाराज जी ईश्वर सृष्टि मीन्स संसार। हाँ, ये भूत भौतिक जो भी प्रपंच दिखाई दे रहा है ना, संसार। जीव सृष्टि का त्याग तो निश्चित रूप से करना ही होगा, परंतु जीव सृष्टि का त्याग कर दे, जैसे कोई घर पर रह करके ऐसा निश्चय के लिए घर मेरा नहीं, पत्नी मेरी नहीं, पुत्र मेरे नहीं, भाई बंधु कुटुंब परिवार मेरे नहीं, ऐसी 50 बातों के लिए सोच करके वो अपना साधन भजन करने में लग जाए, तो कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे समझो लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई किसी को मार रहा है, अथवा घर में चोर आ गए, अथवा ऐसी कोई स्थिति हो गई, तो बताओ उसकी जीव सृष्टि धराशायी हो जाएगी या नहीं होगी? तुरंत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से। इसलिए जीव सृष्टि से थोड़ा ऊपर उठना होता है, इसका भी त्याग करना पड़ता है, परंतु ये त्याग बड़ा विलक्षण होता है। ये तो कोई करोड़ों में कोई साधक ही कर सकता है, जो सचमुच में सूरवीर हो, हर किसी के वश की बात नहीं होती है। सत्य वचन है स्वामी। अभी तक तो जीव सृष्टि का त्याग नहीं हुआ, ईश्वर सृष्टि की तो बात, जीव सृष्टि की तो बातें हैं जो करते रहो, और क्या। जब वेदांत के सिद्धांत पक्ष का वर्णन चलता ना, तब इस व्यवहारिक सत्ता का 1% भी महत्व नहीं रहता, इसको सबसे ज्यादा कतरा बताया जाता है, क्योंकि इसका त्याग किए बिना, कहते हैं ना, सन्यासी श्रवणम कुर्यात, सन्यासी होकर फिर वेदांत का श्रवण करे, सचमुच में वही अद्वितीय आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त कर सकता है। बाकी तो बेचारे कोई घरवाले के चक्कर में पड़ा हुआ, तो उनको ब्रह्म विचार कहाँ सूझेगा? नहीं सूझेगा। हाँ, सवाल ही नहीं। ये सब बालकों के लिए बातें होती हैं, आश्वासन होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करे, इसे तो अच्छा की फायदा होगा, परंतु वास्तव में श्रुति माता जो कथन करती है ना, उस प्रकार से यदि कोई वेदांत विचार करे, समस्त कतरों से ऊपर उठ करके, तब जाकर के उनका वो ब्रह्म विचार सार्थक होता है। और वास्तव में विचार करके देखा जाए तो 2 प्रकार की ही सत्ता सिद्ध होती है, परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। ये व्यवहारिक सत्ता कहां से गई? अरे आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी भूत भौतिक पदार्थ है, सब स्वप्न मात्र है ना, प्रतीति मात्र है, वास्तव में सत्य है क्या? सत्य तो नहीं है स्वामी जी। हाँ, इसलिए ये व्यवहारिक सत्ता का कथन करके बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया, क्योंकि जीव मात्र इस व्यवहारिक सत्ता के चक्कर में ऐसा पड़ गया कि बस उसे इस व्यवहार को बनाए रखने की 24 घंटे बहुत सारी अटकलें सूझती रहती हैं, परंतु इनसे छूटने का उपाय कभी मन में आता ही नहीं, छोड़ना चाहते ही नहीं। वो तो बस इनको बनाए रख करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो भाई ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, इसलिए सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं, मनोरंजन अवश्य हो जाता है। महाराज जी इस हिसाब से तो माल बड़ा दुर्लभ है।
हाँ, बड़ा दुर्लभ, बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि अनादिकाल की वासनाओं के ये जो रशियन है इतने खतरनाक बंधे हुए हैं, ऐसे गुड़े हुए हैं कि कोई खोलना चाहे फिर भी खुलते ही नहीं है। एक विचार करके देखा जाए, दूसरों का कोई काम होना वो बड़ा खतरनाक होता है, दुर्लभ होता है, परंतु ये तो अपने स्वयं के हाथ की बात है, फिर भी ये बड़ा टेढ़ा है। बिल्कुल सत्य वचन। भले कभी कोशिश करके देखना, 2-3 दिन के लिए भी संसार से ऊपर उठ करके या इनका त्याग करके देखना, क्या समाचार सुनने को मिलता। थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला हो जाए तो तत्क्षण वो कहने का मतलब रिमांड ले लिया जाता है। सत्य वचन है। महाराज दुनियादारी तो है कि भाई एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, रोज ना क्या सुन रहे हो। हाँ, लो ये देखो, जबकि संसार का काम अनादिकाल से करते आ रहे, फिर भी कोई ये नहीं कहता अरे भाई अब तो रुक जाओ। हाँ, रोज क्या कर रहे हो। हाँ ये रोज रोज का क्या धंधा का आप अपना दिया आपने। क्या बात है। हाँ नहीं महाराज जी, मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। हाँ नहीं, सत्य पूरा संसार यही कहता है। मेरे को भी यही कहते बहुत सारे, अरे ये क्या बीमारी रोज की रोज का रोज क्यों परेशान करते वो लोगों को। एक दिन सुना दिया, 2 दिन सुना दिया, अब क्या सुनाना। ये बात तो आगे जी है निर्भय होना। बिल्कुल सत्य वचन। इतना सुन रहे फिर भी कान पर जू नहीं रेंगती, समझ लो। अब जो बिल्कुल नहीं सुनते तो उनको क्या परवाह। इतनी चोटें लगती हैं फिर भी फिसल ही जाते संसार की ओर, और नहीं सुनने वालों की क्या दुर्गति होती होगी। वो तो बेचारा, हाँ वो तो बड़े भाग्य जीव बेचारे। सत्यवाद देखा जाए स्वामी जी तो उनसे गए भी थे हम। हाँ, उनसे तो गए भी थे, ये पक्की बात। क्योंकि वो उनकी निष्ठा में इतने खतरनाक है कि थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं। वो पक्के संसारी, परंतु हम पक्के सत्संगी नहीं बन पा रहे हैं। सत्य वचन। वाह, चलो फिर भी कोई बात नहीं। जो सुन रहे हो उसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करो। कल्याण तो सचमुच में तभी होगा जब हम सैद्धांतिक धरातल पर बैठ करके वेदांत तत्व को जानने व जानेंगे। अपनी कल्पना अकल होशियारी तो 1% भी काम नहीं देती है। ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं। जो बैंक में थोड़ी बहुत एफडी जमा कराते हैं, कभी न कभी काम आएगी। अरे बिल्कुल, ये तो पक्का है। क्योंकि अनेक जन्म भजनात् स्विचारम चिकित्सति। अनंत जन्मों के फादन भजन जिनके सफल होते हैं ना, उनको ही फादन सहित कर्मों का त्याग करने की इच्छा जागृत होती है। वरना थोड़ी देर के लिए भोगों का त्याग तो कर सकते हैं, परंतु फादनों का त्याग सपने में भी संभव नहीं है। हाँ, इसके लिए तो मरण हो जाए। सही बात है। इसलिए वो थोड़ी देर यही सोच के कर रहे हैं महाराज, कुछ न कुछ तो देखने कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर करो साधन भजन, है ना। कल फिर विचार करेंगे। करना चिंतन मनन अच्छी तरह से, है ना। कोई कोई सूत्र बड़े विलक्षण होते तो उनका अच्छी तरह से मंथन किया करो। शिवोहम शिवोहम सिर घुस चलने में साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव।
गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। नमो नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु रे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके सिर चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आप, जय हो। शिवोहम। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। ठीक। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम बारंबार प्रणाम। शिवोहम।